मोदी सरकार ने बदला जेब का सारा खेल। सरकार के नए नियमों से बढ़ी टेंशन। 1 अप्रैल से ऐसे बदलाव लागू हुआ है जिसने आम आदमी की जेब और रोजमर्रा की जिंदगी दोनों का जो है गणित को पूरी तरीके से बदल दिया है। 33 नहीं बल्कि कई बड़े नियमों से पूरा सिस्टम बदल गया है। कैश ट्रांजैक्शन से लेकर एटीएम और एटीएम से लेकर टिकट तक हर जगह सख्ती दिख रही है, जिसने जनता में पूरी तरीके से बेचैनियों को बढ़ा दिया है, टेंशनों को बढ़ा दिया है। सिर्फ यही नहीं, खबर है कि अब कई जगह तो सरकार के प्रति साफ तौर पर नाराजगी भी देखने को मिल रही है। लेकिन दोस्तों, सवाल है कि आखिर ऐसा क्या बदलाव हुए हैं जिससे लोग नाराज हैं, जिसने लोगों के माथे पर पूरी तरीके से शिकन डाल दी है। चलिए आपको सारे बदलाव बताते हैं सिलसिलेवार तरीके से। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, स्वागत है आप सभी का पीआरबी में। 1 अप्रैल 2026 के साथ ही नया वित्तीय साल यानी कि न्यू फाइनेंशियल ईयर शुरू हो चुका है और इसके साथ ही आम आदमी की जिंदगी से जुड़े कई बड़े नियम बदल गए हैं, जिनका सीधा असर जो है साफ तौर पर जेब पर पड़ने वाला है। सरकार ने एक साथ कई ऐसे फैसले लागू किए हैं जिसमें कैश लेन देन से लेकर एटीएम इस्तेमाल और साथ ही साथ रेलवे टिकट तक सब कुछ शामिल है। ये बदलाव सिर्फ कागजों तक दोस्तों सीमित नहीं है, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में इसका सीधे तौर पर असर पड़ने वाला है। सीधे आप इन असरों को महसूस करने वाले हैं। यही वजह है कि लोग अब इन नियमों को समझने की पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपको महंगी पड़ सकती है और इसका असर सीधे कहां जाएगा? आपकी जेब पर दिखाई देगा। अब सबसे पहले बात करते हैं कैश ट्रांजैक्शन की। कैश ट्रांजैक्शन की बात करें तो जहां सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिला है इसमें, पहले जहां 20 लाख तक के लेन देन पर खास सख्ती नहीं थी, तो वहीं अब 10 लाख से ऊपर के कैश ट्रांजैक्शन पर सीधी निगरानी जो होगी शुरू हो जाएगी। यानी अगर आप ज्यादा कैश में लेन देन करते हैं तो अब आपको सावधान रहने की, पूरी तरीके से चौकन्ना रहने की जरूरत है, क्योंकि इनकम टैक्स की नजर सीधे आप पर होगी। इसका मतलब दोस्तों साफ है कि अब कैश में बड़े लेन देन करना जोखिम भरा हो सकता है। ये बदलाव आया है और छोटी सी चूक पर नोटिस भी आ सकता है आपके पास। यही वजह है कि लोग अब कैश से दूरी बनाने की बात कर रहे हैं और इस नियम पर प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। अब रेलवे से जुड़े नियमों की बात करें तो दोस्तों यहां भी बड़ा बदलाव देखने को मिला है। बड़ा बदलाव किया गया है जो सीधे तौर पर यात्रियों को प्रभावित कर रहा है, प्रभावित करेगा यात्रियों को। अगर आप ट्रेन टिकट 8 से 24 घंटे पहले कैंसिल करते हैं तो अब आपको सिर्फ और सिर्फ 50% पैसा ही वापस मिलेगा, और अगर ट्रेन छूटने के ठीक पहले टिकट रद्द किया तो फिर कोई रिफंड पॉलिसी नहीं है दोस्तों, कोई रिफंड नहीं मिलेगा। इसके साथ ही बोर्डिंग पॉइंट बदलने के नियम में भी बदलाव किया गया है, जहां अब आप यात्रा से 30 मिनट पहले तक ही बोर्डिंग स्टेशन बदल सकते हैं। तो ये बदलाव है, यानी अब हर कदम पर टाइमिंग का जो है खास ध्यान रखने की जरूरत होगी। ध्यान रखना जरूरी हो गया है, क्योंकि छोटी सी देरी भी नुकसान का आपका एक बड़ा कारण जो है बन सकती है और आपको भारी खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि इसका असर सीधे आपकी जेब पर जा रहा है। अब एटीएम और डिजिटल लेन देन की तरफ बढ़ते हैं और क्या कुछ बदलाव हुए हैं इसकी जानकारी भी देते हैं। जहां सरकार ने नए शुल्क लागू कर दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर नए शुल्क जो है लागू हो गए हैं। अब 5 मुफ्त ट्रांजेक्शन के बाद हर बार एटीएम इस्तेमाल करने पर शुल्क देना होगा। इसके अलावा यूपीआई कैश विड्रॉल पर भी हर ट्रांजैक्शन पर 23 रुपए का चार्ज लगेगा। यानी जो सिस्टम अब तक सुविधाजनक माना जा रहा था, वही अब खर्च बढ़ाने वाला साबित हो सकता है आपके लिए, जिसका असर जो है लोगों पर पड़ रहा है। यही वजह है कि लोग इसे लेकर साफ तौर पर नाराजगी भी जता रहे हैं, क्योंकि जहां डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है उसको बढ़ावा दिया जा रहा है, वहीं उस पर भी शुल्क लगने से सवाल उठने लगे हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सारे नियम वास्तव में आप जनता के लिए बनाए गए हैं, या फिर इनका बोझ सिर्फ और सिर्फ मध्यम वर्ग पर ही पड़ने वाला है। सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। इस बदलाव को लेकर लोग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं सोशल मीडिया पर, जहां कई लोग कह रहे हैं कि अब बैंकिंग सिस्टम से ही दूरी बनानी पड़ेगी, क्योंकि हर कदम पर चार्जेस, हर कदम पर निगरानी लगातार बढ़ती जा रही है। कुछ लोग इसे सरकार का सख्त कदम मान रहे हैं, तो कुछ इसे आम आदमी पर पूरी तरीके से बोझ बता रहे हैं। यही वजह है कि इन नियमों को लेकर बहस
छिड़ गई है, सोशल मीडिया पर बहस तेज हो गई है और लोग खुलकर अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पर दे रहे हैं। फिलहाल 1 अप्रैल से लागू हुए ये बदलाव सिर्फ और सिर्फ नियम नहीं बल्कि आम आदमी की आर्थिक आदतों को बदलने की कोशिश है, जिसका भार पड़ना आपको धीरे धीरे दिख जाएगा। सरकार इन फैसलों को पारदर्शिता और नियंत्रण के लिए जरूरी बता रही है, लेकिन जमीन पर इसका असर अलग अलग तरीके से दिखाई दे रहा है और देखने को मिल रहा है। जहां एक तरफ सिस्टम को मजबूत करने की बात हो रही है, तो वहीं दोस्तों दूसरी तरफ आम आदमी की चिंता लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब देखना यही होगा कि आने वाले समय में ये नियम लोगों के लिए राहत बनते हैं या फिर परेशानी का सबब बन जाते हैं, परेशानी के कारण बढ़ जाते हैं। लेकिन इतना तय है दोस्तों कि इस नए वित्तीय साल में यानी कि न्यू फाइनेंशियल ईयर में हर व्यक्ति को अपने पैसे के हर कदम पर पहले से ज्यादा सोच समझकर जो है पूरी तरीके से फैसला लेना होगा, क्योंकि एक छोटी सी भी गलती, छोटी सी भी चूक आपकी यानी कि खास तौर पर आम आदमी की जेब पर जो है भार डाल सकती है और इसका असर आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पे पड़ना तय है। तो सीधे तौर पर जो न्यू फाइनेंशियल ईयर में आने के बाद बदलाव हुए हैं वो क्या हैं, हमने आपको बताया। फटाफट एक नजर भी डाल लेते हैं कि क्या कुछ बड़ा हुआ है जिसका सीधा असर आपकी मंथली जो है बजट बनाया हुआ है आपने उस पर पड़ने वाला है और आपके डेली रूटीन पर पूरा भार पड़ने वाला है। हमने आपको बताया कि एटीएम के नियम में जो बदलाव हुए हैं, एटीएम के नियम को बदलाव कर दिया गया है, बदल दिया गया है। एचडीएफ बैंक की बात करें तो एचडीएफ बैंक ने कहा है कि अगर आप एटीएम के यूपीआई का यूज करते हैं, कैश निकालते हैं, तो उसे एटीएम की फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट के तहत गिना जाएगा, जबकि पहले अलग से लिमिट थी। महानगरों में एचडीएफसी बैंक के एटीएम में 5 ट्रांजैक्शन फ्री होगा, बाकी के लिए 3 ट्रांजैक्शन फ्री रहेगा। महानगरों के अलावा अन्य शहरों में जो है 5 ट्रांजैक्शन फ्री होगा। ये एटीएम के नियम में बदलाव है। वहीं अगर चार्ज भी बढ़ चुका है, एटीएम का अगर लिमिट समाप्त हो जाती है तो हर लेन देन पर 23 रुपए का चार्ज लागू होगा, जिसकी जानकारी हमने आपको शुरू में विस्तार से ही दे दी। इसके ऊपर टैक्स अलग से लगाया जाएगा। पीएनबी ने 1 अप्रैल से चुनिंदा कार्डों के लिए मैक्सिमम डेली विड्रॉल लिमिट 1 लाख से घटाकर 50,000 कर दी है। यानी 1 अप्रैल से चुनिंदा कार्डों के लिए मैक्सिमम डेली विड्रॉल लिमिट जो थी 1 लाख से जो है घटकर कुल 50,000 हो चुकी है। नया इनकम टैक्स कानून जो है वो भी लागू हो गया है। अप्रैल से नया इनकम टैक्स लागू हो गया है जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 की जगह लेगा। इसके तहत एचआरए अलाउंस और टैक्स सिस्टम को सरल बनाने के लिए नियम बदले गए हैं। इसके तहत फाइनेंशियल ईयर असेसमेंट ईयर को समाप्त करके टैक्स ईयर कर दिया गया है। साथ ही सैलरी स्ट्रक्चर और टैक्स प्लानिंग भी पूरी तरीके से बदल सकती है। शेयर बाजार में भी ज्यादा टैक्स अब देना पड़ेगा, क्योंकि शेयर बाजार में भी ज्यादा टैक्स की स्थिति बन चुकी है। इन नियमों के अकॉर्डिंग शेयर बाजार से ज्यादा टैक्स मिलेगा। अगर आप F&O ट्रेडिंग करते हैं तो 1 अप्रैल से सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स STT ज्यादा देना पड़ेगा। सरकार ने बजट के दौरान ही इस टैक्स में बढ़ोतरी का जो है ऐलान किया था। फ्यूचर पर STT 150% और ऑप्शन पर STT करीब 50% बढ़ाया गया है। ये शेयर बाजार में जो है बदलाव जो हुआ है उसकी जानकारी हमने आपको दी है। फास्टैग का एनुअल पास होगा, ये भी एक नया नियम आ चुका है कि फास्टैग का जो है आपको एनुअल पास बनाना होगा। रिपोर्ट के मुताबिक कुछ समय पहले सरकार ने फास्टैग के लिए एनुअल पास लागू किया था, जिसके तहत 3,000 रुपए में 200 ट्रिप की सुविधा दी गई थी। उसकी कीमत आज से बढ़ गई है। हाईवे टोल के लिए फास्टैग का एनुअल पास महंगा हो गया है, जो 3,000 रुपए से बढ़कर 3,075 हो जाएगा। अगला बदलाव जो हुआ है वो न्यू लेबर कोड का हुआ है। न्यू लेबर कोड पूरे देश में प्रभावित हो रहा है, जिसके तहत आपकी बेसिक सैलरी जो है 50% रखना जरूरी हो गई है, अनिवार्य हो गई है। ऐसे में पीएफ का कंट्रीब्यूशन बढ़ सकता है और आपकी टेक होम सैलरी कम हो सकती है। अगला जो है पैन कार्ड में भी बदलाव किया गया है, क्योंकि 10 लाख रुपए कैश जमा, 5 लाख तक के वाहन खरीदने, होटल या रेस्टोरेंट में 1 लाख से ज्यादा पेमेंट और 20 तक की अचल संपत्ति खरीदने पर पैन दिखाना जो है अब अनिवार्य हो चुका है, जो कि पहले नहीं था। एलपीजी की कीमतों में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। मिडिल ईस्ट में जो जंग के हालात बने हुए हैं, जिसका सीधा असर रसोई तक पहुंच गया है और रसोई तक पहुंचकर सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ रहा है। गौर करने वाली बात दोस्तों यह है कि अभी मार्च के महीने में ही बीता था कि मार्च के महीने में ही घरेलू सिलेंडर एलपीजी के दाम 60 रुपए और कमर्शियल सिलेंडर के दाम 115 रुपए बढ़ा दिए गए थे। वहां सरहदों पर अभी भी तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा
रहा है और इसी अशांति का नतीजा है कि एलपीजी की कीमतें एक बार फिर बढ़ चुकी हैं। ताज़ा अपडेट की माने तो बदलाव के बाद अब कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में 195.5 रुपए की भारी भरकम जो है बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिससे कारोबारी और आम जनता की जो जेब है कहीं ना कहीं बोझ के तले दब चुकी है। रेलवे टिकट कैंसिल नियम जो था वो भी हमने आपको बताया कि किस तरीके से टाइमिंग का खेल, अब रेलवे टिकट कंफर्म या कैंसिल करने का जो टाइमिंग का खेल है उसमें किस तरीके का बदलाव है कि कितने घंटे में आप कैंसिल करेंगे तो कितना प्रतिशत आपको पैसा मिलेगा, और रिफंड पॉलिसी के बारे में भी बताया। शेयर बाजार में ज्यादा टैक्स है, इसकी जानकारी भी हमने आपको दे दी। तो ये सारे बड़े नियम हैं जो 1 अप्रैल 2026 से पूरी तरीके से लागू हो चुके हैं और जिसका असर सीधे तौर पर आम जनता की जेब पर पड़ने वाला है। आम जनता पर इतनी मुश्किलें आ चुकी हैं कि वो टेंशन के मारे परेशान हैं और तरह-तरह की प्रतिक्रियाएँ भी सोशल मीडिया पर दे रहे हैं। सरकार कह रही है कि ये देश की तरक्की का काम है, तो वहीं दूसरी तरफ किस तरीके से आम जनता की जेब पर इसका असर पड़ेगा, ये आप कमेंट बॉक्स में खुद ही हमें बखूबी बता सकते हैं। इन बदलाव को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट बॉक्स के ज़रिए कमेंट करके अपनी प्रतिक्रियाएँ ज़रूर दें। नमस्कार।